नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पासिंग क्राइटेरिया के बारे में, और भी क्लास 8 के बच्चों के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर हो चुके हैं, टीचर के द्वारा जो है कॉपियाँ चेक कर दी गई है और साथ ही साथ नंबर भी अपलोड कर दिया गया है। तो बस एक ही सवाल आपके अंदर होगा कि हम पास होंगे या फेल होंगे, हमारा रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रिजल्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिजल्ट कैसे बनेगा, चाहे क्लास 8 का हो, 9th का हो या 11th क्लास का हो। यहाँ पर हम बात क्लास 8 की करने वाले हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो आपके रिजल्ट बनने वाले हैं वो आपके जो है मिड टर्म एग्ज़ाम प्लस जो एनुअल एग्ज़ाम है, और इसके साथ जो इंटरनल नंबर टीचर के द्वारा दिए जाते हैं प्रैक्टिकल के, वो इन तीनों को ऐड करके आपका क्या होता है, रिजल्ट बनता है। बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन बना होगा। ठीक है, आपने देखा था कि मिड टर्म का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था वो 60 नंबर के हुए थे, और आपका एनुअल एग्ज़ाम भी वो 60 नंबर के ही हुए थे। लेकिन जो मिड टर्म का एग्ज़ाम था उसको कितने में, 20 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो आपका एनुअल एग्ज़ाम था 60 नंबर का, उसको 50 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और आपको टीचर्स के द्वारा इंटरनल यानी कि प्रैक्टिकल के नंबर आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। अब इंटरनल नंबर में आपके बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी। इसमें आपके क्या है, यूटी के भी नंबर आपके ऐड होंगे और अटेंडेंस की भी नंबर ऐड होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये 30 नंबर के आपके इंटरनल टीचर के द्वारा दिए जाएंगे। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो 20 प्लस 50 अब प्लस ये 30, टोटल मिलाकर आपको कितने 100 नंबर में से आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हम आगे जब बात करेंगे क्लास 9th और 11th का, तो उसमें जो अगर पेपर 80 नंबर का होगा तो वो कन्वर्ट 30 में हो जाएगा मिड टर्म का। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कर लीजिए 80 कर लीजिए। ठीक है, फिर एनुअल एग्जाम में भी ऐसे ही कन्वर्ट ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है क्राइटेरिया पास। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप किस सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं और किस सब्जेक्ट में आप रह रहे हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर हम चलिए देखते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्लास 8 के लिए देखते हैं। पहले पॉइंट में आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओवरऑल 33 मार्क इन एवरी सब्जेक्ट इज क्या है, मैंडेटरी, यानी कि 33 नंबर आपको टोटल लाना जरूरी है 100 में से। यानी कहा जा रहा है कि हर विषय में ओवरऑल 33% अंक आपको प्राप्त करने जरूरी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जैसे मान लो कोई पेपर अगर 60 नंबर का होता है, ठीक है, कोई एग्ज़ाम अगर 60 नंबर का होता है तो वहाँ पर क्या है, उसमें से 15 नंबर। ठीक है, अगर कोई एग्ज़ाम जो 50 नंबर का होता है उसमें से आपको 13 नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। यानी आप कह सकते हैं कि आपको क्या है, एग्ज़ाम में एनुअल एग्ज़ाम में आपको 25% अंक प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है, ये मस्ट है। ठीक है, ये एनुअल एग्ज़ाम के लिए कहा जा रहा है। तीसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वही बात कही जा रही है कि एवरी स्टूडेंट मस्ट स्कोर 13 आउट ऑफ 50, यानी कि 50 में से 13 बहुत ही ज़रूरी है। और अगर 60 नंबर का है तो उसमें 15 नंबर ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि पास होने के लिए हर विषय में क्या स्टूडेंट को क्या है, 50 में से 13 नंबर चाहिए और 60 में से 15 अंक लाना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो आपका क्राइटेरिया होगा पास के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पर करते हैं कि जो बच्चे कुछ नंबर से अगर रह जाते हैं तो उनको विथ ग्रेस भी मिलेगा, यानी कि ग्रेस मार्क दिए जाएंगे, लेकिन सभी को नहीं मिलेंगे। किसको मिलेगा इस भी ध्यान से देखेंगे। अब देखिए जो ग्रेस मार्क वो कितने नंबर के मिलेंगे। ठीक है, तो जो मैक्सिमम क्या है 10 नंबर के क्या है ग्रेस मार्क आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यानी अधिकतम 10 अंक आपको क्या है, एनुअल एग्जाम में 33 नंबर तक पहुंचने के लिए आपको क्या है,
आपको ग्रेस मार्क दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम एग्जाम्पल के द्वारा भी देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट क्या है एनुअल एग्जाम में पास हो गया। ठीक है, जो पेपर आपका 60 नंबर का हुआ है उसमें वो पास हो गया, लेकिन ओवरऑल उसके 33 नंबर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, 33% नहीं बन रहे हैं, तब वहाँ पर क्या आपको ग्रेस मार्क दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क 10 नंबर के दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात कहा जा रहा है कि मैक्सिमम क्या है 5 नंबर ही आपको ग्रेस मार्क दिए जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। ठीक है, यानी किसी सब्जेक्ट में अगर आपके 7 नंबर कम हो रहे हैं तब आपको वहाँ पर 7 नंबर नहीं मिलेंगे, तब वहाँ पर आप क्या है फेल हो जाएंगे या कंपार्टमेंट आपकी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम आपको 5 नंबर दिए जाएंगे और टोटल आपके 10 नंबर दिए जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि ग्रेस प्राप्त करने वाले छात्र को एनुअल एग्जाम में, यानी कि अगर 50 का है, 50 नंबर के पेपर है, तो उसमें 13 अंक लेने बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि कंपलसरी है, तभी आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर किसी स्टूडेंट के अगर क्या है एनुअल एग्जाम में अगर 13, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट के क्या है 50 में से अगर 13 से कम नंबर उसको मिला है तो उसको क्या है ग्रेस मार्क नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये भी कही जा रही है कि ध्यान से देखेंगे कि री एग्ज़ाम, यानी कि 8 क्लास में क्या अगर आप सभी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आते हैं तो आपको क्या है सभी सब्जेक्ट में क्या है आपको क्या है री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नहीं कि आप दे सकते हैं। तो री एग्ज़ाम कैन बी कंडक्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट, यानी कि आप क्या है सभी विषय में आपके री एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लास 8 के लिए कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि ध्यान से देखेंगे कि कहा जा रहा है कि स्टूडेंट मस्ट स्कोर 15 यानी कि 60, यानी कि देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका जो री एग्ज़ाम होगा ना वहाँ पर आपको क्या है कि ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएंगे, यानी कि वहाँ पर आपको क्या है वहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि इस एग्ज़ाम में क्या है कि पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि क्या करने पड़ेगा कि आपको 15 नंबर लाना पड़ेगा 60 में से। और अगर ये आपके एग्ज़ाम जो है कन्वर्ट होता है आपके 70 नंबर में, तब आपको कितने 18 नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी होगा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि री एग्जाम में ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जब आपका री एग्जाम होगा तो वहाँ पर ग्रेस मार्क आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके बाद फिर ये कहा जा रहा है सेंटियल रिपीटर, यानी कि अगर आप यानी कि जो छात्र री एग्जाम में 70 में से 18 नंबर, ठीक है, यानी कि 100 में से 33 अंक नहीं ले पाता है, तो वह छात्र क्या करेगा कि अगले सेशन में क्या है कि पुरानी क्लास में बैठेगा, यानी कि वह क्लास को क्या है रिपीट करेगा जिस क्लास में वो इस समय है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के द्वारा हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा हम क्लास 8 के समझेंगे रिजल्ट के बारे में। हो सकता है कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये कुछ स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, स्टूडेंट कह लीजिए या सब्जेक्ट कह लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए आपका मिड टर्म के ये नंबर यहाँ पर है, ये मिड टर्म के कन्वर्ट नंबर है, ये एनुअल एग्जाम के नंबर है, ये आपके कन्वर्ट नंबर है, ये इंटरनल आपके नंबर यहाँ पर, ये टोटल नंबर आपके ये रिमार्क में है। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप समझते हुए चलेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखिए मान लीजिए आपके जो है इंटरनल मीटर में आपको 60 में से अगर 8 नंबर मिलता है तो कन्वर्ट करने के बाद ये 3 नंबर हो जाता है, और एनुअल एग्जाम में आपको 11 नंबर मिलता है तो कन्वर्ट के बाद ये 9 नंबर हो जाता है,
और टीचर के द्वारा आपको इंटरनल 15 नंबर मिलते हैं, तो टोटल आपके कितने यहाँ पर होंगे, 27 नंबर होंगे। तो यहाँ पर कंडीशन ये थी कि एनुअल एग्जाम में आपको 60 में से 15 चाहिए, तो यहाँ पर 15 है नहीं, ठीक है। इसलिए ये क्या है, आप इस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आ सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर है, अगर आप मिड टर्म में किसी स्टूडेंट को 21 नंबर मिला है तो 20 नंबर में एक कन्वर्ट 7 नंबर हो जाएगा, और एनुअल एग्जाम में अगर 32 नंबर मिला है तो कन्वर्ट होकर 27 नंबर मिल जाएगा। और इंटरनल मान लीजिए अगर अच्छा लिखा है टीचर के द्वारा तो 25 नंबर अगर मिल जाता है, तो टोटल इस तरीके से क्या स्टूडेंट को 59 हो जाएगा, तो ये सेपरेट पास हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इंटरनल में वो 15 लेकर आया है, यानी कि 15 से ऊपर नंबर लेकर आया है, ठीक है। और टोटल भी इसके क्या है 33% ही बन रहे हैं, तो ये पास है, ठीक है। अगली कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, एक स्टूडेंट है 30 में से 30 नंबर लेकर आया है, कन्वर्ट के बाद 10 नंबर उसको हो गए। और फिर क्या है एनुअल एग्जाम में आपको क्या है यहाँ पर 13 नंबर लेकर आ गया, और कन्वर्ट के बाद 11 नंबर है, और यहाँ पर इंटरनल टीचर के द्वारा 16 नंबर मिल गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि टोटल क्या है 37 आपको नंबर मिल रहे हैं उसको, और जो पास होने के लिए कितना था 33। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट यहाँ पर पास होगा, लेकिन नहीं, ये पास नहीं है, इसकी कंपार्टमेंट आ गई है। आप अगर जिन्होंने वीडियो को शुरू से देखा है तो वो समझ गए होंगे कि क्यों इनकी कंपार्टमेंट आ गई है, क्योंकि इन्होंने ये जो कंडीशन को कंप्लीट नहीं किया कि एनुअल एग्जाम में 25% यानी कि 15 नंबर जरूरी ही लाना है, ठीक है। इसलिए क्या है ये क्या स्टूडेंट यहाँ पर कंपार्टमेंट इनकी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर विथ ग्रेस भी उनको नहीं दिया जाएगा। क्या आप सोच रहे हो कि विथ ग्रेस मिलके पास हो जाएगा, तो विथ ग्रेस तभी मिलेगा जब एनुअल एग्जाम में उनको 15 नंबर मिलेगा। अगला देखेंगे, एक स्टूडेंट है यहाँ पर कि 20 में से मिड टर्म में 7 नंबर मिला है, और एनुअल एग्जाम में 15 नंबर के बाद उसको 33 नंबर कन्वर्ट के बाद मिला है, ठीक है। और टीचर्स के द्वारा 11 नंबर मिले हैं, टोटल इसके नंबर कितने बने हैं 31। अब देखिए इनके क्या है 60 में से तो 15 नंबर है, तो ये स्टूडेंट ये पास है, लेकिन यहाँ पर 31 ही मिला है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 33 तक पहुँचने के लिए उसको 2 नंबर की ज़रूरत थी, और जो 2 नंबर क्या है ग्रेस मार्क के द्वारा मिल गया, जिसके द्वारा ये बच्चा क्या है पास हो गया। तो जिसमें आप पास होंगे ना उसमें आपको लिखा मिलेगा प्रमोटेड पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन लिखी हुई थी कि एनुअल एग्जाम में 25% जरूरी है, और टोटल जो रिजल्ट कैसे बनेगा मिड टर्म एनुअल एग्जाम इंटरनल मिला के आपको 33 लाना जरूरी है। ये दोनों क्या बहुत ही मस्ट है, तभी आपका रिजल्ट काउंट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप रिजल्ट क्राइटेरिया को पास प्रमोशन पॉलिसी को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर इसके कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 8 में सभी पास हो के नेक्स्ट क्लास 9th में जाइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।